सोलर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में। सोलर सिस्टम सबसे पहले बात करते हैं कि होता है क्या, किस चीज को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में सेंटर में हमें सन मिलेगा और उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हुए प्लेनेट हमें दिखाई देंगे, जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ सन और प्लैनेट्स के मिलने से ही सोलर सिस्टम नहीं बनता, बल्कि उसमें कॉमेट्स भी हैं और एस्टेरॉइड्स भी हैं और मीटियोर्स भी हैं। अब ये जो सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसकी वजह से ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं। अब जो हमारा सन है, इसके चारों ओर जो 8 प्लैनेट घूम रहे हैं, उनके नेम ऐसे हैं कि सबसे करीब पाया जाता है मरकरी, उसके बाद वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ जहां हम रहते हैं, इसके बाद मार्स जहां हम जाने की सोच रहे हैं, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। पहले यहाँ पे प्लूटो भी था, पर प्लूटो को 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में। तो सन क्या है? ये नियरेस्ट स्टार, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारा सन है। क्वेश्चन अगर आए कि विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, तो वहां पे आंसर लगेगा सन। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के लिए। और हम भी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे सारी जो चीजें भी हैं, टेम्परेचर है या या जो भी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, वो सारा का सारा एकदम सुटेबल है। किसके लिए? लाइफ के लिए। लाइफ के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और सारी कंडीशन सुटेबल है। अब सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में होता है। इसके चारों ओर जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं और उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, उनका क्या है? एक डेफिनेट पाथ है, और उस पाथ को ही हमने नाम दिया है ऑर्बिट। नाम क्या दिया उसको हमने? ऑर्बिट। अगर हम आपसे कहें कि आप प्लैनेट्स में और स्टार में डिफरेंशिएट करो, तो सिंपल सा एक सिंपल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा कि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार से ये अंतर करते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं। हम लोग देखते हैं अगर आसमान में, तो हम देखते हैं कि स्टार जो है, जो तारे हैं, वो कभी हमें दिखाई देते हैं एकदम रोशनी तेज हो गई फिर बुझ गए, तो वो क्या? ट्विंकल, ट्विंकल करना कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब थोड़े से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर हम जानते हैं कि घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, और एक और काम करती है। वो क्या करती है? अपने ही जगह पे भी घूमती है। ये दो चीजें हैं। एक चीज है सन के चारों ओर घूमना, मतलब सन का चक्कर लगाना अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, और दूसरी चीज है अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही एक्सिस पे, अपनी जगह पे घूमना। इन दोनों चीजों की वजह से, इन दोनों केस की वजह से क्या होता है? दो अलग अलग फैक्टर डिफाइन होते हैं। अब एक बात बता दूं आपको कि जो ये सन के चारों ओर घूम रहा है, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब इसकी वजह से होता क्या है
इसकी वजह से चेंज होते हैं सीजन। हम कभी देखते हैं कि कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी नॉर्मल है। तो अलग अलग जो मौसम बदलते हैं वो किस वजह से बदलते हैं, वो इसलिए बदलते हैं क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। दूसरा केस क्या है, अपनी जगह पर घूमना, जिसमें अर्थ को करीब करीब 24 घंटे का समय लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। तो क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में कि दिन और रात क्यों होती है, रोटेशन की वजह से। और मौसम कैसे क्यों बदलते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे करीबी प्लैनेट हमारे सन का कौन सा है, नाम है उसका मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बुध भी कहते हैं। अब देखिए, आप जान सकते हैं कि जो इतनी गर्म स्थिति है, इतना गर्म इतना ज़्यादा टेम्परेचर है सन का, कि अगर उसके करीब कोई पहुंचेगा तो वो जल के खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो मरकरी है, इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी जीरो है। वहां लाइफ नहीं हो सकती क्योंकि ये सन से सबसे करीब में है। देखो, द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। ठीक है। और इसमें क्या है, एक चीज इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, देखिए सैटेलाइट दो टाइप की होती है। यहाँ पे जब बात आ गई इसे क्लियर करते चल रहा हूँ। सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल, एक होती है मैन मेड। नेचुरल कैसे, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट तौर पे क्या है, मून है, चांद है। और अगर हम मैन मेड के तौर पे आ जाए तो बहुत सारी हैं, आर्यभट्टा है, और बहुत सारी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं, कि श्रीहरिकोटा से, या फिर इसरो के द्वारा, या फिर नासा के द्वारा जो अलग अलग सैटेलाइट आसमान में भेजी जाती हैं, तो वो सारी क्या है, मैनमेड सैटेलाइट है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है प्लेनेट हमारा, जिसका नाम है वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। शुक्र कौन सा प्लेनेट है, दूसरे नंबर का प्लेनेट। मतलब यहाँ भी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ नहीं है क्योंकि ये भी सन के काफी करीब है। और इस प्लेनेट को हम ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई है, मतलब अगर रात में हम इसको देखेंगे तो हमें ये वो से दिखाई दे जाएगा, नेकेड आई से दिखाई दे जाता है। तो देखो, कभी कभी हम देखते हैं कि वीनस जो है वो हमें ईस्ट स्काई में बिफोर सनराइज दिखाई देगा। मतलब अगर ईस्ट में देखेंगे हम सनराइज से थोड़ा पहले, मतलब सूरज के उगने से थोड़ा पहले हम देखेंगे तो हमें ईस्ट में एक छोटा सा तारा नुमा दिखाई देगा। वो हमारा क्या है, वो प्लेनेट जो दिखाई देता है तारा, उसको हम कहते हैं वीनस। और शाम के समय में हमें वेस्ट में दिखाई देगा। शाम के समय सनसेट मतलब सूरज अब डूब रहा है, तो हमें वेस्ट में दिखाई देगा। तो इसी वजह से हम वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी वही बात है कि वीनस के पास भी कोई भी मून नहीं है, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ना मरकरी के पास है, ना वीनस के पास है। अब हम बात करते हैं अपने अर्थ के बारे में, जिसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। तो अर्थ क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू बी एग्जिस्ट। तो जिस प्लैनेट पे हम अब तक की रिसर्च में पता कर पाए कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ पे। वो किस वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो कंडीशन कैसी है, वो सारी कंडीशन सुटेबल है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी जगह। ठीक है। जिसमें हम मान सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है, प्रेजेंस ऑफ वाटर,
टू ट्रेवल एटमॉस्फेयर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। भाई ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आजकल हम बहुत ही तेजी से रिपीट करते चले जा रहे हैं। मतलब हम उस चीज़ के खिलाफ शुरू हो गए हैं, होना शुरू हो गए, जो हमें प्रोटेक्शन दे रखा है। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर जो भी सन से हार्मफुल रेडिएशन आता है उसको वो क्या छान देती है, एक टाइप की छलनी है, वो छलनी की तरह वर्क करती है। यूजफुल चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में भेज देती है कि तुम अंदर चले जाओ, और बाकी हार्मफुल रेडिएशन को वापस कर देती है। अब अर्थ के पास क्या है, द एक्सिस, पहले बताया मैंने, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। देखो, जो हम, हमारी अर्थ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट मतलब क्या, तो ये अर्थ है, ऐसा नहीं है, ऐसी अर्थ नहीं है। अर्थ का जो हमारा एक्सिस में है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये है थोड़ी टिल्ट करी हुई, थोड़ी झुकी हुई है। अब आ गया मंगल, मार्स। हम इस पे जीवन की तलाश कर रहे हैं, और पूरी की पूरी पृथ्वी में, हमारी जो पृथ्वी है, इस पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो नासा हो, वो सब यही खोज में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम मार्स पे क्या है, लाइफ की खोज कर लें। वो भी क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस वहां मिले हैं जिनकी वजह से ये पता चल रहा है कि हाँ, वहां पे लाइफ हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मार्स जो है उसको हम क्या है, वो स्लाइटली रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसी वजह से हम उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग दीज इज नोन एज रेड प्लैनेट। चार ऑप्शन दे देगा, तो आप सिंपल सा जो मार्स है उस पर टिक करके चले आना, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। भाई जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो भाई ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ उसके अंदर हम रख सकते हैं। पर मास की अगर बात करें, तो मास में जुपिटर अर्थ से सिर्फ 318 गुना बड़ा है। अब यहाँ पे केस आ रहा है कि एक जगह 1300 गुना लिखा है, फिर यहाँ हमने लिख दिया 318। तो वजह यह है कि जो शुरू के, जैसे हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये क्या है, ये इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट कौन से हैं, ये किस, इनका जो बॉडी है इन प्लैनेट्स की, वो क्या है, कठोर है। और वो हार्ड बॉडी, हमारे यहाँ जो प्लैनेट, हम अर्थ पे रह रहे हैं तो यहाँ की मिट्टी क्या है, कठोर है। पर अगर हम इनके बाद वाले प्लैनेट पे पहुंचेंगे, जैसे कि जुपिटर आ गया, इसके बाद सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस, नेपच्यून, इन प्लैनेट पे अगर हम जाएंगे, इन सब की बॉडी क्या, गैसियस बॉडी है। ठीक है, तो ये गैसियस है, और शुरू के चार प्लैनेट वो है, वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं, और उनकी बॉडी बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड सरफेस है। ठीक है, अब देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और कैसे बनेंगे, कि हाउ मैनी प्लैनेट्स, वो हाउ मैनी मून्स आर प्रेजेंट ऑन जुपिटर। तो भाई जुपिटर पे कितने मून है, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है, लार्जेस्ट नंबर, और कितने हैं, 67, 67 जुपिटर के पास में मून है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक है सिर्फ। अब जुपिटर के बाद अगला प्लेनेट है सैटर्न, इसको हम शनि कहते हैं। इसको पहचाना सबसे आसान है, इसके चारों ओर क्या है, रिंग्स हैं, इसके चारों ओर रिंग्स होती हैं, मतलब हमको दिखाई देगा कि इसके चारों ओर रिंग्स हैं कुछ। तो जुपिटर इज बियॉन्ड जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न इज विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। तो कलर क्या है इसका, येलोइश है, और इसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स प्रेजेंट हैं, और ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगी, ये हमें टेलीस्कोप के द्वारा दिखाई देंगी।
अब थोड़ी और बात हम देख लेते हैं कि भाई सैटर्न के बारे में थोड़े क्वेश्चन अगर आ जाएं तो क्या क्या हो सकता है। इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें कार्टून के द्वारा दिखाई भी गया है कि ये जो सैटर्न है वो पानी में तैर रहा है। इसके पास भी 62 62 मून है। 62 मून है। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और नया ही मैंने चैनल शुरू किया है। तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी जो भी बच्चा इससे जोड़ेगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उससे मैं डेटा प्रोवाइड करा दूँ। फिर अगले प्लेनेट हमारे आगे यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आउटर मोस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम की, भी सबसे बाहर है ये। ठीक है। और ये हमें दिखाई देंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप की वो मदद से, और वो भी बहुत ही बड़े टेलीस्कोप। छोटे टेलीस्कोप यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सन से हमारे बहुत दूर है और हमसे बहुत दूर है। ठीक है। और यूरेनस क्या, जैसे वीनस जो है हमारा वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, वैसे यूरेनस भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। ठीक है। ये देखते हैं। वही जो मैंने पहले बताया था कि जो पहले 4 प्लेनेट हैं, जिसमें प्लेनेट है जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है, सन के नियरर हैं और इनको हम इनर प्लेनेट कहते हैं। और इसके बाद में क्या है, जो 4 प्लेनेट हैं जिनका नाम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या सन से दूर हैं और इनको हम कहते हैं आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट। और दूसरी क्या, कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, गैसियस फॉर्म है। गैसेस मतलब गैसेस से मिलके बने हैं। और जो हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, इसमें रॉक फॉर्मेशन में दिखाई देगा हमें। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बात कर लें। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हमको ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले सन है, सन के बाद में सबसे करीबी जो प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, और फिर मार्स है। मार्स के बाद हम देखते हैं जुपिटर आ गया। पर हमें जुपिटर और मार्स के बीच में जो बेल्ट दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट लाइक प्लैनेट बट स्मॉलर इन साइज। प्लस प्लैनेट की ही तरह ही होते हैं पर क्या साइज में छोटे होते हैं। और ये जैसे हमारे बाकी सब प्लैनेट हम जितने भी देखेंगे इसमें, उनका सबका हमें स्ट्रक्चर मेनली दिखाई देगा कि स्फेरिकल शेप है, मतलब गोल होते हैं। पर ये गोल नहीं होता है। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है इनका। ठीक है। ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। और मोस्ट मतलब पूरे सोलर सिस्टम में बहुत जगह बिखरे हुए हैं। पर जो बड़ा अमाउंट इनका है वो कहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए, मार्स और जुपिटर के बीच में। और इसी को ही हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट मतलब एस्टेरॉइड की एक बेल्ट है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम के मेंबर तो हो गए, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। पर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा समय। जैसे हम लोग क्या, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारी पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में करीब करीब 365 दिन का टाइम लेती है। पर इनका टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कॉमेट, अब अगर हम बात करें कॉमेट की शेप पे, तो कॉमेट की शेप जो है उसमें हम देखेंगे कि एक बड़ा सा हेड होगा और पीछे एक टेल होगी। ये कॉमेट है। तो ब्राइट और जो हेड होगा ये ब्राइट होगा। तो ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज, जैसे जैसे ये
सन के करीब जाता रहेगा, इसकी टेल का जो साइज है वो ग्रो करता चला जाएगा। और जो टेल होती है ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। इसकी जो मतलब टेल है, जो पूंछ है, वो हमेशा सन के अपोजिट साइड में होगी। मतलब सन के जो करीब पार्ट होगा वो इसका हेड होगा। ठीक भाई, ये देख लेते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। ये हमारा सन है। देखो सन के जो भी हम पास में देखेंगे, हेड जो है वो सबके सन के करीब में है और टेल जो है वो दूर को है। ठीक है भाई, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।